वालेकुम। कैसे हैं बच्चे और टीचर्स और पेरेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का मकसद जो है, हमारा जो टॉपिक है वो है नाइन्थ क्लास का रिज़ल्ट को शेयर करना कि नाइन्थ क्लास का रिज़ल्ट किस तरह का आया है और क्या ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है या नहीं है। तो इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे डिटेल डिस्कशन के साथ कि क्या वाकई ही इसमें किसकी गलती आ रही है, बच्चों की आ रही है या फिर पेरेंट्स की आ रही है या फिर हमारे टीचर्स की आ रही है। तो बहैसियत एज अ पेरेंट, एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट भी रह चुका हूँ ऑब्वियसली। तो मैं इसको आज डिटेल डिस्कशन के साथ आपके सामने लेके आऊँगा और रखूँगा और आपने डिसाइड करना है कि ये जो हमारे जो नाइन्थ क्लास का रिज़ल्ट अब कल अनाउंस हुआ है, ये किस किस्म का रिज़ल्ट है। तो बच्चे और तो सुनने वाले, तो बच्चे एक बात को इसमें जहन में रखिएगा कि इसमें जो टोटल अपीयर्ड हुए थे इस इन पेपर्स में नाइन्थ क्लास के ओवरऑल बोर्ड्स में, चाहे उसमें सरगोदा बोर्ड हो, लाहौर बोर्ड हो, रावलपिंडी बोर्ड हो, एक दो बोर्ड्स का भी रिज़ल्ट आना है और कुछ ज़्यादातर बोर्ड्स का अब तक आ चुका है। इसमें टोटल अपीयर्ड हुए थे ऑब्वियसली तकरीबन 4 to 5 लाख पीपल्स, स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, जिसमें से पासिंग परसेंटेज जो है बच्चे वो है 44.04, जो कि एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं पासिंग मार्क्स की, तो ऑब्वियसली जितने भी बोर्ड्स वाले थे उन्होंने पासिंग मार्क्स 33% से बढ़ाकर 40% तक ले गए थे, जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट कुछ इशू आए हैं। इसमें ये हो सकता है कि टीचर्स ने 40% वाली मेहनत ही नहीं करवाई, और दूसरा रिज़ल्ट ये हो सकता है कि बच्चों ने उस तरह से मेहनत की ही नहीं है। तो जहाँ तक रह गई, मैं मुख्तलिफ बोर्ड्स के एग्जांपल्स दूंगा कि उनके कितनी परसेंटेज के लिहाज से कितने बच्चे पास हुए हैं। तो जहाँ तक रह गई मुल्तान बोर्ड की बात, उसमें है 49.48 परसेंटेज बच्चों के पासिंग मार्क्स की या पास होने की। तो एक बात जहन में रखिएगा कि चाहे एक बच्चा एक पेपर में ही फेल क्यों ना हो, वो बच्चा फेल ही कहलाता है, वो बच्चा 100% फेल कहलाएगा। उसके अलावा लाहौर बोर्ड में जो पासिंग मार्क्स की सिचुएशन है वो है 44%। इसके अलावा फैसलाबाद बोर्ड में जो पासिंग मार्क्स की सिचुएशन है वो है 50%। एंड द लास्ट वन इज़, मेरे पास अभी सारे बोर्ड्स के लिए ऑब्वियसली 15-16 बोर्ड्स हैं, टाइम नहीं है, रावलपिंडी बोर्ड्स की है 45.84%। तो देखा जाए तो ये परसेंटेज और ये जो हमारे पास एक रिज़ल्ट है, ये बहुत बिलो है, बहुत लो है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए भी, ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी। अगर वो ध्यान से, अगर वो ख्याल से नहीं करते, अब बच्चों का अपना मुकम्मल तवज्जो नहीं देते, तो फिर ये इशू और क्रिएट हो सकते हैं। बच्चे देखो, चाहे आप कोई भी वर्क करो, चाहे आप वर्क करो किसी हत्ता कि सिक्योरिटी गार्ड का भी आजकल जो जॉब है वो भी हमारे पास 10th मैट्रिक पास को ऑब्वियसली वो मिल रही होती है। पहले का दौर था, वहाँ पे एड्स वाले फ़ौज में भी चले जाया करते थे। अब तो फ़ौज का, पाक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का टेस्ट ही इतना मुश्किल कर दिया है कि अब मुश्किल से बच्चे उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और जो भी बच्चा आता है वो कहता है सर हमारा जो आज का टेस्ट था बहुत मुश्किल था, हमने आज से पहले इतना मुश्किल टेस्ट नहीं दिया। तो बच्चे, पासिंग मार्क्स मैं आपको बता चुका हूँ 33% से बढ़ाकर ऑल बोर्ड्स वालों ने 40% कर लिए थे। अगर हम मान के चलें कि ओवरऑल बोर्ड में नाइन्थ का जो रिज़ल्ट के टोटल मार्क्स हैं वो हैं 50%, 550 नंबर्स, जिनमें से अगर 100 टोटल मार्क्स हैं तो उनमें 40 नंबर वाला पास है, 75 टोटल मार्क्स हैं तो 30 नंबर वाला पास है। इस तरह 80 नंबर हैं तो टोटल 80 नंबर हैं किसी पेपर के तो 32 वाला पास है, और 50 नंबर हैं तो 19 वाला पास है। तो इन पासिंग रेट्स को देखा जाए तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को शो करते हैं। अब डिस्कस कर लेता हूँ मैं कि इसमें गलती किसकी है। क्या वाकई ही ये बच्चों की गलती है या पेरेंट्स की है,
या फिर टीचर्स की है जो उन बच्चों को पढ़ा रहे थे। बच्चे इन जनरल अगर मैं देखूं तो इसमें तीनों की ही गलतियां हैं। इसमें जो गलती है वो पेरेंट्स की भी है, इसमें जो गलती है वो बच्चों की भी है और साथ साथ टीचर्स की भी है। टीचर्स की किस तरह है, पेरेंट्स की किस तरह है और स्टूडेंट्स की क्या है, ये मैं ज़रा इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आप बाद में ये गलतियाँ ना करें। अगर आप पेरेंट हैं तो एज अ पेरेंट मैं यही कहूँगा कि आप बच्चों को माहौल अच्छा प्रोवाइड करें। देखें, मेरे पास कई ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर बच्चे यकीन करें क्लास के अंदर रो रहे होते हैं कि सर हमारे वालिदैन की आपस में झगड़ा हुआ जिसकी वजह से बच्चों के जहन पर जो इफ़ेक्ट हुआ है ना वो बहुत बुरा हुआ है। वो ना पढ़ सक रहे हैं, ना सही से बात कर सक रहे हैं, बल्कि एक ही कमरे में अपने मोबाइल पर कई दफ़ा ऐसा होता है वो बीसियों घंटे बैठे रहते हैं और वहीं पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं। साथ में अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, कि पहला पॉइंट ये हो गया कि प्रोवाइडिंग गुड इन्वायरमेंट। पेरेंट्स को चाहिए कि वो इन्वायरमेंट अच्छा दें, वो फैसिलिटीज़ दें। 9th-10th के बच्चे के लिए कोई भी किसी भी किस्म की मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। तो एज़ अ पेरेंट अगर आप सुन रहे हैं तो 9th-10th के बच्चों के लिए आप उनको मोबाइल प्रोवाइड ना करें, जिसकी वजह से उनका एक्स्ट्रा टाइम लॉस हो रहा है। सिर्फ 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 6-6 घंटे बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं। कई घर में मजबूरी होती है जिसकी वजह से मोबाइल का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि वालिद साहब घर में नहीं हैं, बैरून मुल्क गए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर घरों में ये केस नहीं होता। अगर बैरून मुल्क भी हैं तब भी वालदा को चाहिए कि वो बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड ना करें। सेकंड पॉइंट है बच्चे के घर का काम। बच्चों पे ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आ जाता है। कभी वालदा कह देती हैं, माँ कह देती है, कभी वालिद साहब कह देते हैं, आपके पापा या अब्बू कह देंगे कि बेटा ये काम कर लो। लेकिन कई ऐसे घरों में ये मैंने देखा है कि बच्चों से इतना काम लिया जाता है कि उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो थोड़ा सा स्टडी कर सकें। यकीन करें कि मेरे पास ये भी केसेस आते हैं कि सर हमें टाइम ही नहीं मिला, और रियलिटी में टाइम नहीं मिला। जब मैंने उनसे डिटेल में डिस्कशन की कि बच्चे आपने घर में जाके, स्कूल से घर में जाके क्या किया, अकेडमी से घर में जाके क्या किया, तो उन्होंने मुझे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ बताया। कहते हैं सर 8 बजे 9 बजे तक मैं काम करता रहा, या दुकान पे रहा या जहाँ पर भी रहा, और 9 बजे के बाद मैं इतना थक चुका था कि मैं जैसे ही खाना खा के लेटा हूँ मुझे नींद आ गई है और सुबह मैं स्कूल आ गया हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। ऑब्वियसली टाइम फिर भी निकालना पड़ेगा बच्चों को इन कामों के बावजूद, लेकिन वालिदैन के लिए मैं यही कहूँगा, पेरेंट्स के लिए यही कहूँगा कि बच्चों को थोड़ा सा फ्री टाइम दें, उनको थोड़ा सा अपने साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप भी रखें, साथ साथ सख्ती भी कीजिए थोड़ी बहुत, और उनको टाइम भी मुकम्मल दें। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक बच्चे की स्टूडेंट लाइफ में, और 9th-10th के रिज़ल्ट के बगैर आज के दौर में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। वैसे तो यहाँ पर पीएचडी वाले भी, सिंपल सी बात है कि वो भी रुल रहे हैं, वो भी धक्के खा रही हैं, लेकिन आपने 9th-10th का रिज़ल्ट जो देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सही से तवज्जो देनी है। तीसरा पॉइंट है पेरेंट के लिहाज से, बच्चों को ख़राब रिज़ल्ट की वजह सिर्फ इदारों को ब्लेम कर देना कितनी गलत बात है। देखें, जो पहले 2 पॉइंट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की और घर के इन्वायरमेंट पे थे, या इदारे को ब्लेम कर देना या टीचर को ब्लेम कर देना। वो जी फिलहाल इदारे में जा रहा था, उन लोगों ने तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट है वो बहुत ख़राब है, और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। पेरेंट को ऐसा भी नहीं करना चाहिए। साथ में जो टीचर को ब्लेम है ये भी एक गलत है। अब बात करते हैं टीचर्स की, तो टीचर्स के लिहाज से जो गलती होती है वो 30% हो जाती है। तो नंबर 1 जो टीचर्स की गलती है, सबसे पहली गलती वो ये है कि उनका रेगुलर रिज़ल्ट या रेगुलर टेस्ट ना लेना। तो अगर आप लोग टीचर्स हैं तो ये है कि रेगुलर रिज़ल्ट अगर आप नहीं लेते तब भी इशू आ जाता है। सेकंड बात, रेगुलर टेस्ट नहीं लेते, उन बच्चों की एक चैप्टर में अगर आप टेस्ट लेते हैं तो उनकी कैपेबिलिटी पता चल जाती है कि इन बच्चों ने कितना टेस्ट अच्छे से याद किया है या इनकी कितनी तैयारी है। सेकंड पॉइंट है उनकी रिपोर्ट पेरेंट्स तक ना पहुंचाना। आप अगर उनकी रिपोर्ट्स अलार्मिंग है, सिचुएशन ख़राब है, तो आप पेरेंट्स को पहले इन्फॉर्म करें। इन्फॉर्म करने के बाद ही आपको कुछ पता चलेगा कि क्या वाकई ही ये पेरेंट्स थोड़ा सा तवज्जो ले रहे हैं या नहीं। तो आपको पता चल जाएगा, आपको रीज़न मिल जाएगी एक
जब पेरेंट आपके पास आएंगे रिज़ल्ट के बाद, तो आप मुकम्मल एतमाद के साथ कह सकते हैं कि दौरान स्टडी, दौरान सेशन भी हमने आप लोगों को बताया था, ये चीज़ इन्फॉर्म की थी, लेकिन आप लोगों ने फिर भी तवज्जो ना दी। नंबर 3 पॉइंट है जो इसमें टीचर्स के लिए, वो है बहुत ज़्यादा नरमी करना। बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रैंक नहीं होना। अब बच्चों को, एक स्टूडेंट और टीचर का जो गैप है, जो एक ख़ास फासला है, वो बरकरार रखना है। उसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, बच्चों को मोटिवेट ना करना। बच्चों को अगर आप मोटिवेट नहीं करते, उनको बताते नहीं हो, बच्चे इस अगर आप नहीं पढ़ रहे तो इसके क्या असरात आ सकते हैं, तो ये बड़ा गलत पॉइंट है। ये बच्चों को लाजमी हर रोज़, अगर आप नहीं भी कर सकते तो हर तीसरे चौथे दिन उनको आपके पासिंग, आपके जो प्रीवियस स्टूडेंट्स होंगे उनकी एग्जांपल दे सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जांपल दे सकते हैं। अब रह जाती है बात स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट्स की इसमें क्या गलती है। ये जो 9th का रिज़ल्ट है 44.4%, तो स्टूडेंट्स की इसमें क्या गलती है। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स की गलती है वो है ज़्यादा छुट्टियां करना। बच्चे बहुत ज़्यादा छुट्टियां कर रहे होते हैं। कई दफ़ा पेरेंट्स को इन बातों का या छुट्टियों का इल्म होता है, कई दफ़ा नहीं होता। और ये जो छुट्टियां होती हैं, बच्चे, एक छुट्टी आपके 7 से 8 लेक्चर्स का नुकसान कर देती है। उसके अलावा काम कंप्लीट ना करना, कोई टेस्ट मिलता है, कोई असाइनमेंट मिलती है, तो आप उसे बिल्कुल काम कंप्लीट नहीं करते, यानी कि आप उसे बिल्कुल इग्नोर कर देते हो, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत इशू आते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है बेफिक्री। मैं ज़्यादा वीडियो की तरफ नहीं जाऊंगा लंबी होने की तरफ, ताकि हम डिटेल ना करें, सिर्फ मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करें। बेफिक्री नहीं करनी। देखें बच्चे, अगर आप लोग वो बच्चे हैं जो फेल हुए हैं, तो 44.404% वो बच्चे भी हैं जो पासिंग मार्क्स में आ रहे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बोर्ड्स को टॉप किया होगा। तो आप लोगों ने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि कोई भी किसी भी किस्म का, आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र नहीं होना। यानी कि उनमें से आपने, वो कहते हैं टेंशन ना लीजिए, बल्कि टेंशन लेनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में थोड़ी सी टेंशन आपके लिए ज़रूरी है। वो टेंशन ये होनी चाहिए कि अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की तो उसका रिज़ल्ट बहुत बुरा आना है, बहुत बुरा। बहुत दफ़ा बच्चे आते हैं कि सर, अभी एक रीसेंट केस है कि जिसमें मेरी एक स्टूडेंट्स के 2 सब्जेक्ट्स फेल हो चुके हैं, एक केमिस्ट्री और मैथ का। तो बच्ची मेरे पास आई, वो कहती है, उसके वालिदैन ने, बल्कि साथ वालों ने उससे पूछा कि किसका इशू है, आप स्कूल को या एकेडमी को ज्वाइन करेंगी अब या नहीं करेंगी। तो उसने कहा इसमें टीचर्स का कोई मिस्टेक नहीं है, टीचर्स ने हमारे साथ बहुत मेहनत करवाई है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारी मिस्टेक है। और कुछ ये भी है कि उनकी बेस स्ट्रॉन्ग ना होना। वो बच्ची पहले ऐसे स्कूल में पढ़ रही थी जिसमें बिल्कुल भी तवज्जो नहीं थी। अफ़सोसनाक बात है हमारे तालीमी इदारों के लिए भी, एज़ अ पेरेंट के लिए भी। तो उम्मीद है कि आप लोग, अगर इनमें से हैं कोई, तो उम्मीद है कि अगर आपके बहुत कम मार्क्स हैं तो आप उसको 9th को रिवाइज़ कर लें, दोबारा से 9th करें। अभी आपकी उम्र नहीं है इतनी, कवर कर लेंगे आप इसे। और 1 साल अगर आप पीछे जाएंगे तो थोड़ी सी समझ भी आ जाएगी कि 1 साल के ज़ाया होने का क्या नतीजा मिलता है। और इसके अलावा अगर बात करें कि इसमें क्या आपने बर्तरी देखनी है, क्या देखना है, तो पेरेंट के लिहाज से ही कि उनको अच्छा इन्वायरमेंट दीजिए, और टीचर्स के लिहाज से जो पॉइंट किए हैं कि इन गलतियों को ना कीजिए, ये काइंडली इन गलतियों को ना कीजिए। और स्टूडेंट्स के लिहाज से जो छुट्टियां हैं और काम कंप्लीट ना करना है और बिल्कुल बेफिक्री है, वो नहीं चलेगी, वो बिल्कुल इस केस में नहीं चलेगी, और जिसकी वजह से आप लोगों का रिज़ल्ट ख़राब आ जाता है और बहुत इशू आ जाते हैं। बच्चे, आप लोगों ने खुद ही देखना है कि अगर आप लोगों की मैट्रिक में ये सिचुएशन है, तो आगे वाली क्लासेस में क्या होगा। अब जो टीचर्स आ रहे हैं वो कम्प्लीटली बेफिक्री से ही, अब वो बेफिक्री से बोलते हैं बच्चे 9th-10th आसान है और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थोड़ी सी मुश्किल है। जबकि हमें पहले जो अंकल मिलते थे, टीचर्स मिलते थे, वो हमें ये कहते थे बेटा 9th-10th पास कर लो, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर आसान है, उसके बाद सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर पास कर लो, आपके लिए यूनिवर्सिटी लाइफ आसान हो जाएगी। कोई आसान नहीं होगी, बिल्कुल झूठ है। और आप लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा, और ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आप लोग ये गलतियां ना करें
और हाँ, ये किसी बच्चों के लिए मैंने इस वजह से भी वीडियो नहीं बनाई ताकि वो अपने वालिदैन को इस बात का डिफेंड कर सकें। देखें, पासिंग परसेंटेज ही 44.04% है, बल्कि उनको थोड़ा सा जगाने के लिए, उनको थोड़ा सा बताने के लिए कि बेटा, आप लोगों की अगर 10th नहीं होती तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आप लोगों का क्या कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे जो हैं वो मीडियोकर तबके के लोग होते हैं, जिनकी वजह से वो ना तो कारोबार कर सकते हैं ना कोई और, तो जॉब उनके लिए वाहिद रीज़न हो जाता है। और आज के दौर में अगर आप लोगों ने कंपटीशन में ना आए तो आपको ये भी नहीं मिलनी और आप लोगों की लाइफ बहुत मुश्किल हो जानी है। तो आप लोग इन बातों पे, टीचर्स भी, पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी इन बातों पे अमल करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों का रिज़ल्ट बेहतर आएगा और हमारी दुआ है कि आप लोग आगे जाएं, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। ठीक है बच्चे, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।